हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता राय प्राइमरी स्कूल मडुआडी वाराणसी से इस भाग में भी आपके लिए कुछ आधारशिला मॉड्यूल के प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है आधारशिला भाग 3 में किस पर चर्चा की गई है? गणित की क्षमता पर। दूसरा प्रश्न सेकंड, अवधारणा का विकास कौन सी गतिविधि में होता है? TLM आधारित। थर्ड क्वेश्चन, गतिविधि का प्रारूप क्या होता है? ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन, कंसोलिडेशन। फोर्थ क्वेश्चन, गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य है गणितीय सोच का विकास। फिफ्थ क्वेश्चन, रटने से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? समझना। सही उत्तर से ज़्यादा क्या जरूरी है? सही प्रक्रिया। बोल भाई कितने गतिविधि से बच्चा क्या सीखता है? जोड़ सीखता है। बच्चे को गणित सीखने के लिए ठोस वस्तुओं के साथ काम किस चरण से संबंधित है? प्रथम चरण से संबंधित है। नाइन्थ क्वेश्चन है, शून्य की समझ विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? शून्य की अवधारणात्मक समझ बनाएंगे। हेलो जनवरी, हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? गणित से। गणित शिक्षण में सीखने सिखाने का निश्चित क्रम क्या है? ELPS, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। गेंद आसमान की तरफ फेंकने पर धरती पर क्यों गिरती है? यह छात्र से पूछे जाने वाला किस प्रकार का प्रश्न है? तर्क आधारित प्रश्न। 13 क्वेश्चन है, कैलेंडर का समझ विकसित करने में बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होता है? पैटर्न खोजना, समय का बेहतर उपयोग, समय सारणी बनाना। 14th क्वेश्चन, परिवेशी अध्ययन में फोकल लर्निंग आउटकम क्या है? अपने बच्चों को अपने घर तथा आस पड़ोस के बारे में प्राकृतिक, भौगोलिक व सामाजिक तथ्यों को खोजकर समझाने में। 15th क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल में भाग 4 में किस विषयों को सम्मिलित किया गया है? भाषा, गणित और परिवेशी अध्ययन। बच्चों में प्रिंट सामग्री के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए लर्निंग आउटकम को किससे जोड़ा जाए? लाइब्रेरी से। भाषा शिक्षण के लिए हर दिन कितनी गतिविधियां होनी चाहिए? एक मौखिक और एक लिखित। 18th क्वेश्चन, किसी पाठ के बारे में किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा होनी चाहिए? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और अनुप्रयोगात्मक। 19th क्वेश्चन, गणित सीखने समझने के लिए किसी गतिविधि को कितनी बार करना आवश्यक होता है? 2 से 3 बार। गुणा में एक ही संख्या को बार बार क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 21st क्वेश्चन, बच्चों का व्यक्तित्व आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है? भाग 5 में। बच्चों के सीखने का आकलन का रिकॉर्ड किस रूप में रखना चाहिए? फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में। गणित में मूल्यांकन के कितने उद्देश्य दिए गए हैं? 6 उद्देश्य दिए गए हैं। 24th क्वेश्चन, मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? आकलन के आधार पर किया जाता है। 25th क्वेश्चन, ध्यान से देखने की क्रिया को क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले भाग में फिर मिलेंगे कुछ प्रश्नों के साथ।